भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा जो है ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ जात का एक प्रचार हो रहा है। जैसे यादव पूरे देश में है, ब्राह्मण पूरे देश में है, बनिया पूरे देश में है, उसी तरह से नुनिया भी पूरे देश में है, लेकिन नाम अलग अलग है। अब जैसे गुजरात में बताया, गुजरात के भाई साहब ने बताया, गुजरात में सगर बोलते हैं, ननेरा बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, समझ गए ना। ऐसे ही कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये तकरीबन 2018 से मैं इस पे पूरे देश में भाग भाग करके जानकारी इकट्ठा कर रहा था। लोग मुझे बार पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं खुल करके आ रहे। इंदल भाई बताते थे ना, हमको मालूम था कि अगर हम डायरेक्ट अगर बिहार में या देश की राजनीति में हम लोग एंट्री करेंगे तो हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जात का एक संगठन तो होना चाहिए। हमारे समाज का कोई भी संगठन नहीं है देश में। जो भी संगठन है वो किसी न किसी का गुलामी करता है, किसी न किसी पार्टी का गुलामी करता है, किसी की नेता की गुलामी करता है। तो देश का हम सबका ये पहला नॉन पॉलिटिकल यात्रा है कि हम सब पूरे देश में है। अगर दूसरा जाति है तो हम क्यों नहीं है, ये उद्देश्य हम लोग को है। और फिर आज नुनिया कहने में लोग शर्माते क्यों हैं? नुनिया का जितना बड़ा इतिहास है शायद भारत में किसी जाति का इतना बड़ा इतिहास नहीं है। नुनिया वो जाति है जो पूरे दुनिया को नमक बनाया, नमक बना करके पूरे दुनिया को टेस्ट बताया। नमक वो व्यापार था कि उसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता था। जाति की बात करने आए हैं और वो है नुनिया। नुनिया, सगर, उपारा, बीन, बेलदार, उपरिया, नूनगढ़, सोलगढ़, ये तमाम नाम से जो जानते हैं वो सब हम सब एक है। जिस तरह यादव एक हो गया, ब्राह्मण एक हो गया, कुर्मी एक हो गया, कुर्मी पटेल हो गया, सब जाति एक हो गया, उस तरह नुनिया भी पूरे देश में हम हैं। और आप लोग कभी भी गुजरात जाइए, पूरे गुजरात में नुनिया समाज के लोग हैं। वहाँ सगर बोलता है, नुनिया पूरे लोग हैं वहाँ पे हैं। जब इतना प्यार पूरे देश के लोग हमको दे चुके हैं तो बिहार के लोग क्यों नहीं, आप गुजरात वाला को क्यों नहीं अपनाएंगे? जब गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला हमको अपना लिया, हम तो बिहार के बेटा है ना, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएंगे? और हम 29 फरवरी के बाद हम बिहार और गुजरात और कर्नाटक से हम लोग शादी विवाह रिश्ता भी करने जा रहे हैं। ये संकल्प हम लोग लेंगे। और वहाँ के डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ के जो डॉक्टर इंजीनियर जो 100 बीघा जमीन वाले हैं ना, वो भी आपको बेटी बेटी की शादी फ्री में करने के लिए तैयार है। समझ गए ना। अभी हमारे पास फोन आया था कि हरी जी हमारे घर में ये मगन भाई है, ये बोले 3 लड़की बिहार से हमको चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमको, हमारे परिवार के लिए। इनके पास 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी है, इनको लड़की चाहिए बिहार की। वो देखे हैं कितना मेहनती समाज के बच्ची है हमारे। इसको लेके हम लोग पढ़ाई लिखाएंगे, शादी ब्याह करके और आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखे हैं पूरा 6 महीना से हमारे समाज को। ऐसे ही सब लोग हम सब करते हैं। तो ये एक बड़ा मुहिम है। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि हमको बेवकूफ बना के रखे हुए हैं 76 साल से। तो हमको उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ना तो हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, ना उनसे चंदा मांगने जा रहे हैं। ये बिना चंदा के भी समाज को एकत्रित हम लोग कर सकते हैं और हम लोग वो संकल्प लेके कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य हमारा है। 29 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के तमाम लोग, करीब इतने लोग जो आज देखिए, दिखाओ इनको, ये जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, ये जो इनका भविष्य कैसे आगे सुनहरा हो, ये हम लोग एक संकल्प के लेकर के आगे बढ़ेंगे कि आप सब आपसी मतभेद भुला करके 29 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सब आइए। ये हम सब आपका अपील है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए। आप सभी को त्यागिए, अपने समाज के बच्चों को भला के लिए आप सब एक मंच पे आइए और छोड़ दीजिए सारे राजनीति। जब तक आप समाज के काम नहीं करेंगे तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको भाव देने वाला नहीं है। नुनिया को जिस तरह गुलाम समझ लिया है सब लोग, अब नुनिया गुलाम नहीं है। नुनिया भी देश के उस सत्ताधारी हिस्सों में, उस देश के प्रमुख जगह पे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का दावा नुनिया कैसे करेगा, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कैसे बनेंगे, उसके लिए भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा है। अब प्लीज पूरे देश के लोग से आह्वान कर रहा हूं कि 29 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान सुबह 10 बजे हम सब आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार, वैशाली, पूरनकाड़ की जो गांव, इस धरती में हमारे इंदल भाई और भाभी का नाम क्या है, रेखा रानी जी, ये है तो हमारे रिलेटिव में ही, लेकिन आज एक समाज के नाते इनके पास आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी कौन बनाई है चित्र? आजा बेटा आजा।
देखिए ये हमारे समाज की बेटी है और यही ये चित्रकला बनाई है और एक मैसेज, एक संदेश दिया है। बेटा जैसे आप जय श्री राम लिखे हैं ना, ऐसे आपने जय भगीरथ भी लिखना है कि हम सब भगीरथ का वंशज है। और भगीरथ के बारे में यूट्यूब फेसबुक पे देखना, राजा सगर भगीरथ से हम सब क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो जैसे सब लोग जय श्री राम करते हैं ना, आप लोग जय भगीरथ करेंगे। जय श्री राम भी बोलिए, जय भगीरथ भी बोलिए। गुड मॉर्निंग या नमस्ते की जगह जय भगीरथ बोलना शुरू कीजिए। मेरी इतनी छोटी नतनी है ना, अभी 2 साल की हुई है ना, अगर मैं उसको फ़ोन पे अगर कॉल करूँगा ना, सीधे मुझे बोलेगी नाना जी जय भगीरथ, जय श्री राम। समझ गए ना। तो हम लोग भी अपने बच्चों को बताइए कि भगीरथ जी से कितना बड़ा रिलेशन है, तभी हमारा समाज का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।